जमुनापुर गांव के किनारे एक सुंदर सा जंगल था। उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर तालाब था, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियां रहा करती थी। उन मछलियों के साथ साथ वहां पर एक बिच्छू भी रहा करता था। उन सभी में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और वे बहुत सालों से वहां अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके ऊपर आज तक कोई समस्या नहीं आई थी। अचानक से वहां पर एक सारस आ जाता है और वह उन मछलियों को देखकर सोचता है कि अब तो मेरे भोजन का इंतजाम हो गया। अब मैं इनमें से एक एक मछली ले जाऊंगा और खाऊंगा। फिर वह वहां से एक मछली ले जाता है और खाने के बाद फिर वापस आता है और फिर एक मछली उठाकर वहां से ले जाता है। उसका यही रोज का कार्य हो गया था। इससे मछलियां बहुत परेशान थी, पर वह कर भी क्या सकती थी, इसीलिए वे इस परेशानी में ही जी रही थी। समय बीतता गया और सारस का यही कार्य चलता रहा। कुछ समय बाद सारस बूढ़ा हो गया। फिर वह एक दिन वहां पर तालाब के किनारे आकर बैठा हुआ था। वह 2-3 दिन तक उसी तालाब के किनारे बैठा रहा। तब बिच्छू जाकर सारस से कहता है, क्या हुआ सारस, तुम इतनी समय कुछ ज्यादा उदास लगते हो। इतनी समय तुम भोजन भी नहीं कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। तब बिच्छू को सारस बताता है कि मुझे बहुत दुख हुआ है। तब बिच्छू पूछता है कि क्या बात है, किस बात का तुम्हें दुख है। तब सारस कहता है कि मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि जल्द ही इस तालाब का सारा पानी सूख जाएगा और तुम सबकी जान चली जाएगी। यह सुनकर बिच्छू यह सभी बात मछलियों को बताता है। फिर मछलियाँ कहती हैं कि इसका कोई उपाय तो होगा। तब सारस मछलियों से बताता है कि इसका एक ही उपाय है कि मैं तुम्हें दूसरे तालाब पर पहुंचा दूं, और मछलियां इस बात के लिए राजी हो जाती। फिर सारस अपनी चोंच में दबाकर पहली मछली को तालाब की ओर ले जाने लगता है। तब मछली पूछती है कि क्या हुआ सारस भैया, अभी तक तालाब क्यों नहीं आया। तब सारस हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई तालाब नहीं ले जाऊंगा, और उस मछली को खा लेता है। फिर वापस जाता है और दूसरी मछली को लेकर आता है। उस मछली को ले जाने के बाद भी सारस उसको भी खा लेता है और फिर वापस आकर वह तीसरी मछली को ले जाता है और तीसरी मछली को भी वो खा लेता है। एक दिन सारस सोचता है कि मछली खा खा कर मेरा जी भर गया है, आज मैं उस बिच्छू को खाऊंगा। फिर सारस आता है और बिच्छू से कहता है कि तुम्हारी मछली दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। तब बिच्छू इस बात के लिए तैयार हो जाता है और फिर सारस बिच्छू को लेकर तालाब की ओर जाता है। जाने के बाद रास्ते में बिच्छू कहता है कि बड़ा समय हो गया, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। फिर सारस कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें खाने के लिए लाया हूँ। तब बिच्छू सारस को डंक मार देता है और डंक मारने के बाद सारस वहीं पर गिर जाता है बिच्छू के साथ साथ। उसके बाद सारस की उसी वक्त उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। यह देखकर बिच्छू बहुत खुश हो जाता है। फिर बिच्छू वहां से अपने मित्रों के पास निकल लेता है। मित्रों के पास पहुंचने के बाद बिच्छू मित्रों से सारी सारस की सच्चाई बताता है। यह सुनकर मछलियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं कि बिच्छू ने सारस को मार दिया और वे सब खुशी खुशी जीने लगते हैं।